गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सबक 16 औरतों का दर्जा पढ़ेंगे। ये एक नज़्म है और इसके शायर हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो आइए पढ़ते हैं। औरतों का दर्जा मतलब औरतों का मुकाम। तो देखिए क्या है इसमें। ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम ही, कौमों की इज्जत तुमसे है। यहाँ शायर कह रहे हैं, ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत यानी जो खूबसूरती है वो तुमसे ही कायम है, मुल्कों की बस्ती हो तुम ही, कौमों की इज्जत तुमसे है। मुल्क और कौम जो हैं वो सब तुम ही से आबाद हैं और तुम ही इनकी इज्जत हो। तुम घर की हो शहजादियाँ, शहरों की हो आबादियाँ, गमगीन दिलों की शादियाँ, दुख सुख में राहत तुमसे है। तुम घर की हो शहजादियाँ, बेटियाँ जो होती हैं वो घर की शहजादियाँ होती हैं। शहरों की हो आबादियाँ, शहर में जो आबादियाँ हैं वो भी रौनकें जो हैं वो सब तुम्ही से हैं। गमगीन दिलों की शादियाँ, शादियाँ से मुराद खुशी, खुशियाँ, शाद यानी खुशी, तो शादियाँ खुशियाँ। गमगीन जो दिल हैं, दुख भरे दिल हैं, उनके लिए खुशी तुम ही हो, दुख सुख में राहत तुमसे है। जब दुख दर्द होता है तो उसमें राहत तुम ही हो। हमें कोई दुख तकलीफ़ होती है तो हम अपनी माँ से कहते हैं, अपनी बहनों से कहते हैं और वो उसका हल निकालती हैं। तो हमारे दिलों में जो तकलीफ़ें हैं उन सब में दुख सुख में राहत कौन है? राहत यानी आराम, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं। तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीरा ना चमन, हो देश या परदेश, जीने की हलावत तुमसे है। तुम हो तो गुर्बत है वतन, गुर्बत यानी अपने वतन से दूरी, घर से दूरी। अगर हम कहीं परदेश में भी हैं और हमारी माँ बहन बेटियाँ साथ हैं तो वो भी हमें हमारा अपना वतन मालूम होता है। तुम बिन है वीराना चमन, अगर घर में माँ बहन बेटियाँ ना हो तो वीराना सा मालूम होता है। वीराना यानी सुनसान। हो देश या परदेश, जीने की हलावत तुमसे है। हलावत यानी मिठास। देश हो या परदेश हो, ज़िंदगी की जो मिठास है वो किससे है? हमारे घर की औरतों से, माँ बहन बेटियों से। नेकी की नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो। इफ़्फ़त यानी पाकीज़गी। नेकी की तस्वीर हो, नेक हो तुम और पाकीज़गी की मूरत हो तुम। हो दीन की तुम पासबां, ईमान सलामत तुमसे है। तुम दीन की पासबां हो, दीन को फैलाती हो, उसकी हिफाजत करती हो अपने बच्चों में, और ईमान सलामत तुमसे है और तुम्ही से सबका ईमान सलामत है। घर में सबको, बच्चों को दीन सिखाती हो, उनके साथ उनको नमाज़ें पढ़ने की और इबादत करने की हिदायत देती हो। फितरत तुम्हारी है हयात, तीनत में है महरो वफा, घुट्टी में है सब्रो रज़ा, इंसा इबारत तुमसे है। फितरत, फितरत यानी आदत, तुम्हारी आदत जो है, तुम्हारी फितरत में हया है यानी शर्म है। तीनत में है महरो वफा, तीनत के मीनिंग है खसलत, तुम्हारी खसलत में जो है वो क्या है? वफ़ादारी है। हमेशा अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ तुम वफ़ादार रहती हो। घुट्टी में है सब्र व रज़ा, मतलब घुट्टी बचपन से तुम्हें तुम में खुदा ने ऐसी वो दी है खसलत कि तुम में सब्र करना है और हर चीज़ में राज़ी रहना सीखा है। सब में राज़ी रहती हो और सब्र करती हो। इंसा इबारत तुमसे है। इंसा की इबारत यानी यहाँ ताबीर मतलब लिया गया है। इबारत का मतलब लिखावट भी होता है ना। इंसा की इबारत जो है वो तुमसे है। मुनिस हो खाविंद की तुम, गमख्वार फर्जंदों की तुम। मुनिस यानी मोहब्बत करने वाली, खाविंद यानी शोहर, शोहर से मोहब्बत करने वाली हो, और गमख्वार फर्जंदों की, फर्जंदों यानी फर्जंद कहते हैं बेटे को, बेटों की जो हो वो दुख सुख की साथी हो, उनका दुख दर्द दूर करने वाली हो। गमख्वार यानी तुम बिन है घर वीरान सब, घर भर में बरकत तुमसे है। तुम्हारे बिना पूरा घर वीराना है। अगर औरतें ना हो, माँ बहन बेटियां ना हो तो घर सुनसान है, वीरान है। घर भर में बरकत, बरकत जो है वो घर की बहन बेटियों से ही होती है। तुम आस हो बीमार की, ढारस हो तुम बेकार की। तुम आस हो, जो कोई घर में बीमार होता है वो तुम्ही से आस लगाता है, उम्मीद लगाता है,
تم ہی اس کی خدمت کرتی ہو، اور ڈھارس ہو تم بیکار کی، جو بیکار ہیں ان کے لیے بھی تم ڈھارس کا کام کرتی ہو، ان کو بھی ڈھارس دلاتی ہو، مطلب سب کا خیال رکھنے والی ہو۔ دولت ہو تم نادار کی، نادار کا مطلب ہوتا ہے مفلس، مفلس یعنی غریب، غریب جو ہے اس کے لیے بھی تم، اس کی بہن بیٹیاں اس کے لیے ایک بہت بڑی دولت ہوتی ہیں۔ اسرت میں عشرت تم سے ہے، اسرت کے میننگ ہوتے ہیں غریبی، مفلسی، اور عشرت یعنی آرام، عیش آرام، تو غریبی میں بھی عیش اور آرام تمہیں سے ہے۔ اس کے شاعر ہیں الطاف حسین حالی۔ اس نظم کو پڑھیں، یاد کریں اور اس کا مطلب سمجھیں۔